गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व में पाठ 12 है छत्रपति शिवाजी। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का नाम भारत के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। वे वीर महापुरुषों में से एक थे। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के माता का क्या नाम था? जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। अहमदनगर जो था उसमें दक्षिण भारत का एक राज्य था और अहमदनगर की सेना में शाहजी नौकरी करते थे। वहाँ रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। शिवाजी के पिताजी जो शाहजी थे अहमदनगर में रहकर बड़ी उन्नति किए और सेना प्रमुख बन गए, सेनापति बन गए, सेना के प्रमुख बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। अहमदनगर से अब शाहजी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अहमदनगर के सेनापति की नौकरी छोड़कर वे बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। ये भी दक्षिण भारत का ही एक राज्य था उस समय जब शिवाजी के समय में बीजापुर, अहमदनगर ये दक्षिण भारत के राज्य थे। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब शिवाजी 10 वर्ष के थे तभी पिता दूसरा विवाह कर लिए। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोड़देव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। यानी शिवाजी के ऊपर उनके दादाजी कोड़देव का ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि पिताजी जब दूसरा विवाह कर लिए तब उन्होंने अपनी माता के साथ पूना में रहना शुरू किया और अपने दादा कोड़देव के संरक्षण में रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोड़देव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। कौन? शिवाजी। किसके संरक्षण में? दादाजी कोड़देव के संरक्षण में, देखरेख में। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख पाए, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कौन? शिवाजी। शिवाजी की माता जो थी जीजाबाई, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी और शिवाजी अपनी माता से ही रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। कौन? जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना भरने के लिए वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। यानी कि माता जी जो थी जीजाबाई, शिवाजी को वीरों की कहानियां सुनाती थी और उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरती थी। इस तरह से बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। शिवाजी के ऊपर माता की धार्मिक प्रवृत्ति का काफ़ी प्रभाव था और शिवाजी सभी धर्मों के संतों से प्रवचन बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? शिवाजी संत रामदास को। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था। किनका? शिवाजी का। और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे।
कौन? शिवाजी। राजनीतिक समस्याएं जब सामने आती थी तब भी अपने गुरु से ही राय लिया करते थे। कौन? शिवाजी। दादाजी कोड़देव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। जब 10 वर्ष के थे तो पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, और जब 10 वर्ष के हुए तो उनके जो संरक्षक उनके दादाजी कोड़देव थे उनका देहांत हो गया। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने अपने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। कौन? शिवाजी। भावल के साहसी नवयुवक, भावल के जो नवयुवक होते थे वो बहुत ही साहसी और वीर होते थे। उन लोगों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी भावल की साहसी नवयुवकों की सहायता से बहुत सारे किलों को जीत लिए और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। कौन? अफजल खां। अफजल खां कौन था? बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था। वो एक कूटनीतिक जाल बिछाता है जिसको शिवाजी बहुत ही बुद्धिमत्ता से तोड़ देते हैं उस जाल को, और अफजल खां अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। कौन भेजा? अफजल खां। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया था। किसके बातों से? दूत की बातों से अफजल खां कैसा बर्ताव चाहता था, शिवाजी के साथ क्या करना चाहता था, शिवाजी को इसका आभास हो गया। शिवाजी बहुत ही तीव्र बुद्धि बालक थे बाल्यावस्था में, और यही बुद्धिमत्ता उनका आगे चल के उनको सफल बनाया। अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहस पूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बघनक से अफजल खां का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब अफजल खां, जो कि शिवाजी से काफ़ी बड़ा था, उम्र में भी बड़ा था, कद काठी में भी बड़ा था, शिवाजी अभी बालक थे, उनको गले मिलने के लिए बुलाया और सोचा कि गले मिलते समय तेज धार वाले हथियार से उनका वध कर देंगे। लेकिन शिवाजी को भी इस बात का आभास हो गया और वे हाथ में बघनक पहने थे और उससे अफजल खां को मार दिए। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उसने शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शाइस्ता खां पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति हुई। शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था और मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर उनकी शक्ति नष्ट करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में भेजा था। और शाइस्ता खां पूना पहुंचकर एक महल में ठहरा था। इस बात की भनक शिवाजी को लग गई। रात में ही शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के
महल में पहुंचा और उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंधेरे में वह भाग गया। इस तरह मुगलों की पराजय से उन्हें काफी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योगी और साहसी सेनानायक था। कौन? जय सिंह। कहाँ का राजा था? आमेर का। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच? शिवाजी के बीच और शिवाजी और आमेर के राजा जय सिंह के बीच 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जयसिंह की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। कौन संधि के लिए विवश हुए? शिवाजी। और जयसिंह द्वारा थोपी गई सभी शर्तों को शिवाजी ने स्वीकार किया। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे, तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। कौन? औरंगजेब। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक ओर की टोकरी में वे स्वयं बैठकर आगरा नगर से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। कौन? शिवाजी। यानी कि मिठाइयों के टोकरी में बैठकर शिवाजी कहाँ पहुंचे? औरंगजेब के महल से बाहर पहुंचे और फिर कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। इस तरह से शिवाजी ने हर जगह अपने सूझबूझ का परिचय दिया। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। यानी दक्षिण का सूबेदार जो था राजा जयसिंह, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके स्थान पर शहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी। कौन? औरंगजेब ने। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। बहुत सारी मुश्किलों के बाद शिवाजी के समय में हर तरफ से उनके शासन के विरोधी लोग थे और उनके दुश्मन थे, लेकिन इन विरोधियों के बीच भी शिवाजी अपने राज्य को सुदृढ़ कर शासन को सुचारू रूप से चलाने लगे। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बनाए रखा। उनकी यह नीति उनके युग के लिए नई थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। कौन? शिवाजी। शिवाजी के चारों तरफ उनके शत्रु थे, लेकिन फिर भी वो परिस्थितियों से संतुलन बना लेते थे और अपने प्रजा के लिए और राज्य के लिए वो समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। किसके बीच? मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी के बीच फिर संघर्ष आरंभ हो गया।
शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। अब शिवाजी उन सभी किलों पर अपना अधिकार फिर से स्थापित किए जिन किलों को जय सिंह ने युद्ध में जीत लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया। उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया, जो कि मुगलों के अधिकार में था, कोडाना का किला। लेकिन छापामार युद्ध पद्धति से शिवाजी की सेना ने उस पर अधिकार कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्तियां प्राप्त की। बहुत सारे किलों को जीतने के क्रम में शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत प्राप्त किया। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित के कार्यों में खर्च करते थे। कौन? शिवाजी। जो लूट की संपत्ति होती थी वो अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा अपने प्रजाजनों के हित में खर्च करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसलिए उनकी विजय होती थी। जैसी परिस्थितियां होती थी वैसी रणनीति शिवाजी बनाते रहते थे, जिस कारण वो सफल रहते थे। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए। कौन? शिवाजी। और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी मराठा यानी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और 1674 में उनका बाकायदा राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। कब? जब उनका राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर उन्होंने उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। जब उनका बाकायदा राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और इसी अवसर पर उन्होंने दीन दुखियों को काफी सारा धन दान किया। कौन? शिवाजी। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की आवश्यकता होगी। यानी शिवाजी को भविष्य में होने वाले आवश्यकताओं का पूर्वानुमान था। शिवाजी समुद्र तट पे बसे सभी राज्यों को जीतने लगे और अपने अधिकार में करने लगे। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का गठन किया था, क्योंकि उनको पता था कि इस सेना की आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। कौन? शिवाजी। जब राज्य के पदों का विभाजन होता था तब वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। किनके राज्य में? शिवाजी की। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई स्त्री महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे। यानी इतने उदार शासक थे शिवाजी कि शत्रु पक्ष की महिला को सम्मान करते थे और उनको सकुशल उनके पति के घर या उनके माता पिता के पास पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे। कौन? शिवाजी। शिवाजी का राज्य जो था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को एक समान धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अत्याचारों का वो दमन करते थे और यही अपना कर्तव्य समझते थे।
इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिक की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। सेनाओं की सुख सुविधा का भी शिवाजी विशेष ख्याल रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। शिवाजी का पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार के कारण शिवाजी नियम के अनुसार उसको भी बंदी बना ली, क्योंकि वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था। कौन? शिवाजी। और किए भी। एक स्वतंत्र राज्य मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना किए। आसपास के क्षेत्रों को भी जीते और मराठा साम्राज्य में मिलाए। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। कौन? शिवाजी। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। यानी शिवाजी जिस स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना किए थे उसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। और सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे और उनके जो वंशज थे वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहे। किनके वंशज? शिवाजी के वंशज। यानी कि शिवाजी के बाद जो उनके राज्य के शासक बने वो भी शिवाजी के पद चिन्हों पर ही चलते रहे और शिवाजी के सपने को साकार करने की कोशिश करते रहे।